अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह, तू ही बेकसों का नासिर है, जिसे तू छोड़ दे उसका कोई मददगार नहीं। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1637 नए केसेस सामने आ गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन के मुताबिक एक रोज में 12,982 अफराद के टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 27,474 तक जा पहुंची है। 24 घंटों के दौरान 24 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मजमूई तादाद 618 हो गई। मुल्क भर में 7,756 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में 10,471, सिंध में 9,691 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। इस्लामाबाद में 609, खैबर पख्तूनख्वा में 4,327 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। बलूचिस्तान में 1,874, आजाद कश्मीर में 79, गिलगित बल्तिस्तान में 471 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 10,471, सिंध में 9,691, इस्लामाबाद में 609, खैबर पख्तूनख्वा में 4,327 और बलूचिस्तान में 1,876, आजाद कश्मीर में 79 और गिलगित बल्तिस्तान में 471 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक रोज में 12,982 अफराद के टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 27,474 तक जा पहुंची है, जबकि 24 घंटों के दौरान 24 अफराद जाँ बहक हुए और जाँ बहक होने वालों की तादाद 618 हो गई है। मुल्क भर में 7,756 अफराद सेहतयाब हुए हैं। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 40,12,000 से जायद हो गई। मोहलिक वबा में मुब्तला 2,74,000 से जायद अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। दुनिया भर में 13,85,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 13,21,785 अफराद कोरोना का शिकार हुए। स्पेन में 2,60,000, इटली में 2,17,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बरतानिया में 2,11,000 और रूस में 1,87,000 अफराद में कोरोना की तशखीस हो गई। उधर फ्रांस में 1,76,000, जर्मनी में 1,70,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए और ब्राजील में 1,40,000 अफराद कोरोना केसेस का शिकार हो गए। तुर्की में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,36,000 से बढ़ गई है। कोरोना मरीजों के जिस्मानी आज़ा में सोजिश की शिकायत भी सामने आ रही हैं। आलमी इदारा सेहत ने तस्दीक करते हुए कहा है कि वायरस अमले तनफ्फुस में सोजिश पैदा करता है। WHO के डॉक्टर माइक रयान का कहना है कि वायरस इंसान के जिस्म में मौजूद खून की नालियों पर हमला आवर हो सकता है और इसके नतीजे में इंसानी आज़ा नाकारा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मरीजों को दिल की शरियानों में सोजिश हुई या वो दिमाग में सोजिश का शिकार हुए। अब तक दिखाए गए शवाहिद के मुताबिक ये वायरस अमले तनफ्फुस में सोजिश पैदा करता है। डॉक्टर माइक रयान का मजीद कहना था कि उनका इदारा वायरस के सेहत पर मुख्तलिफ असरात से मुतालिक डेटा भी इकट्ठा कर रहा है। कोरोना मरीजों के जिस्मानी आज़ा में सोजिश की शिकायत भी सामने आ रही है। आलमी इदारा बराए सेहत ने तस्दीक करते हुए कहा है कि वायरस अमले तनफ्फुस में सोजिश पैदा करता है। डॉक्टर माइक रयान ने कहा है कि उनका इदारा वायरस की सेहत पर मुख्तलिफ असरात से मुताल्लिक डेटा भी इकट्ठा कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला केच में पेट्रोलिंग ऑपरेशन। एफसी साउथ बलूचिस्तान की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। एक अफसर और 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पाक वतन के जवानों की कुर्बानियां जारी। समाज दुश्मन के नापाक अज़ाइम एक बार फिर पाक फौज के जवान जद में आ गए। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना, वतन की हुर्मत पे जान देकर, अपनी मट्टी का कर्ज लेकर हम वतन को बचा रहे हैं, फर्ज अपना निभा रहे हैं। फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में अफसर और 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके बलीदा में फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में मेजर नदीम और 5 जवान शहीद हुए। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक देसी साख्ता बारूदी मवाद से फोर्सेस की गाड़ी को हदफ बनाया गया। वतन का परचम
पहन के जब हम वापस घरों को लौटते हैं तो देखना तुम कि बूढ़े कंधे जवान लाशें उठा रहे हैं। ISPR के मुताबिक शोहदा में मेजर नदीम अब्बास भट्टी, नाइक जमशेद, लांस नाइक तैमूर, लांस नाइक खिजर हयात, सपाई साजिद और सपाई नदीम शामिल हैं। वतन पर जान निछावर करने वाले पाक धरती के सपूत हवालदार जफरान को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की तदफीन नवाही इलाका मोड़ा सीरिया में की गई। वजीरिस्तान में मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने वाले हवालदार मोहम्मद जफरान को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई गांव सेरिया सराय नेमत खान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में अजीजो अकारब समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद पाक आर्मी के चाको चाबंद दस्ते ने सलामी दी और शहीद के भाई को वर्दी और कौमी परचम पेश किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से फूलों की चादरें चढ़ाई गयी। गुज़िश्ता रोज वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले हवालदार मोहम्मद जफरान का ताल्लुक 12 AK रेजिमेंट से था। शहीद ने सोगवारों में 2 बेटियां, 1 बेटा और बेवा छोड़े हैं। बलोचिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील करने का फैसला किया गया है। SOPs पर अमल दरामद न होने से कोरोना वायरस सूबे भर में तेजी से फैल रहा है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए जारी किए गए हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद न होने के बायस बलूचिस्तान में ये वायरस अब तेजी के साथ मुकामी कैरियर्स के जरिए फैलना शुरू हो गया है। जराये के मुताबिक सूबे में रिपोर्ट होने वाले कोरोना वायरस के ताज़ा केसेस अक्सर ऐसे अफराद के हैं जो कि इस वायरस से मुकामी सतह पर एहतियाती तदाबीर न अपनाने के बायस मुतासिर हुए हैं। समाजी दूरियों और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने वाले अफराद को मुकामी इंतजामिया ने कुल्ली छूट दे रखी है और बाजारों में बिला वजह घूमने वाले ये अफराद दीगर लोगों के लिए भी रिस्क बनते जा रहे हैं। ये अवाम के मफाद में कि अवाम जो है ना घरों से ना निकले, वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। सही रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, कंदकोट का अभी मजबूर है, रोटी का पैसा भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं देता है, हम इधर मजबूर है। कोई 500,000 देता है फिर उधर पुलिस हमारा नहीं छोड़ता है, बोला जाओ जाओ, फिर हम किधर जाएगा, हमारे घर कंदकोट में, अभी हमारे पास किराया नहीं, हम जाएगा। एहतियात करे, कुछ दिन अपने आप को संभालें ताकि ये बीमारी घर तक ना जाए, दूसरे दोस्त के पास नहीं जाए या जो है ना गांव में नहीं चले जाए, उसके मोहल्ले पे नहीं चले जाए। लोगों को ये होना चाहिए कि ये लोग जो है ना एहतियात करें। हमें एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद करना चाहिए। ये चूँकि पूरी दुनिया में फैला है, लिहाजा जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो भी इसका सदबा नहीं कर पाए हैं और इसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। इसका वाहिद इलाज एहतियात करना है और घरों तक महदूद रहना है। हुकूमत ने तो हमें यही बताया कि मास्क रखो, ग्लव्स वगैरह रखो। ये वजह ये है कि हम लोग मजदूर लोग हैं, बस इस वजह से इन तकलीफ होते हैं जब ये रखते हैं। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती सतह पर संजीदगी का मुजाहिरा न किया गया तो ये सूरत हाल तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। लॉकडाउन की वजह से जहां दूसरे कारोबारी तबके मुतासिर हुए हैं, वहीं पर साउंड सिस्टम और मूवी मेकर्स का काम ठप हो गया है। कारोबार बंद होने से उनके चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ आवान। लॉकडाउन ने जहां दूसरे कारोबार को मुतासर किया तो वहीं साउंड सिस्टम और मूवी मेकर वाले हजरात भी शदीद मुतासर हो गए। ईद सर पर पहुंच गई मगर ना तो कोई NGO ने मदद की और ना हुकूमत ने सर पर हाथ रखा। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात बंद होने की वजह से इनके चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। हुकूमत जहां बाकी कारोबार को खोलने की इजाज़त दे रही है, इन पर किसी ने नज़रसानी नहीं की। बड़े बड़े शादी हाल और तकरीबात बंद होने की वजह से इनके कारोबार को शदीद नुकसान पहुंचा है। जैसा कि तमाम कारोबार खोल दिए गए हैं, साउंड सिस्टम और मूवीज़ का काम भी खोल दिया जाए क्योंकि हमारे भी अखराजात हैं, दुकानों के किराए हैं और यूटिलिटीज बहुत सारे बिल हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हुकूमत जहां दूसरे कारोबारी तबकों का सोच रही है तो वहीं लॉकडाउन से मुतासर होने वाले साउंड सिस्टम और मूवी मेकर का भी सोचना चाहिए। सफ़ेद पोश लोग इस वक्त हुकूमत की खुसूसी तवज्जो और मुखय्यर हजरात के ताउन के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन हाजी जावेद के साथ आसिफ अमान, सच TV, सादिकाबाद। फैसलाबाद में माफिया की चांदी, फल, सब्जियां, दालें और खजूरों समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट ने चुप साध ली है। शहरियों के लिए सहरो अफ्तार का मुनासिब इंतजाम चैलेंज बन गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली गौहर।
फैसलाबाद में शहरी महंगाई माफिया के सामने बेबस हो गए। माह मुकद्दस के दूसरे अशरे में भी महंगाई का तूफान न थम सका। फलों की कीमतें 3 गुना तक बढ़ा दी गई हैं। सब्जियां और दालें भी आम आदमी की पहुंच से दूर कर दी गई हैं। जबकि इफ्तार दस्तरखान का लाजमी जुज खजूर की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। मगर माह मुकद्दस में अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावेदार जिले इंतजामिया लंबी तान कर सो रही है। सब्जियां जो है उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, काफी अच्छे से, बल्कि बहुत ज्यादा, उससे कम तो है ही कोई नहीं है ना, इससे ऊपरी जा रही है। इस तरह दूसरी, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जो रोजमर्रा की जरूरियात की है, जो खाने पीने की चीजें, वो उन पर कंट्रोल करे। और महंगाई बहुत है, आम आदमी की पहुंच तो हर शय ही बाहर आ ते माड़ा बंदा जिहड़ा वो शहरी तो वैसे ही रोजे तो वैसे ही दूर आ, यानी कि मजदूर की इन्नी दिहाड़ी नहीं, वो की करे, किस तरह वो अपने खर्चे पूरे करे। तो लिहाजा हुकूमत नोटिस लवे, हर शय महंगी आ, बाजार जाने कोई शय इस तरह मिलती नहीं, किस्तों भी महंगाई आ, महंगी आ हर शायद, लेकिन साड़ी ते पहुंच तो बाहर हमारे बंदे कुछ नहीं कर सकते। प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो मंजर ही से गायब हैं। शहरियों का कहना है कि एक जानब तो कारोबार बंद है तो दूसरी जानब कोई भी चीज आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि मुश्किल हालात से पिसे अवाम को माह मुकद्दस में रिलीफ फराहम करे और ज़िले इंतजामियों को जगाने के लिए कोई खास अहकाम जारी करे ताकि महंगाई माफिया और नाजायज मुनाफाखोरों को नकेल डाली जा सके। कैमरामैन जवेद भट्ट के साथ अली गोहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। मई के पहले हफ्ते में महंगाई का सिलसिला थम न सका। एक हफ्ते के दौरान 16 अशय जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। 7 दिनों के दौरान महंगाई की शरह में 0.36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी मुतालिक रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। महंगाई है कि आपे से बाहर तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद सरकारी दादोशुमार रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा ही बताते हैं। अदारो शुमारियात की जानब से हफ्तावार महंगाई के दादोशुमार जारी कर दिए गए। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मई के पहले 7 दिनों में 16 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा, 12 अशिया की कीमतों में कमी और 23 अशिया जरूरिया की कीमतों में इस्तेकाम रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात की जानब से जारी दस्तावेजात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान मुर्गी की कीमत में 37 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। इसी तरह से केले फी दर्जन 8 रुपए महंगे हो गए। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आलू की फी किलो कीमत में 3 LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए इजाफा हुआ। इसी तरह से एक हफ्ते के दौरान बकरे का गोश्त 8 रुपए, बीफ 1.5 रुपए महंगा हो गया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 7 दिनों के दौरान खुश्क दूध, ताज़ा दूध, अंडे और गुड़ की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात से जारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 27 रुपए, प्याज 5 रुपए, टमाटर की कीमत में 1 रुपए तक कमी रिकॉर्ड की गई। इस तरह से एक हफ्ते के दौरान गन्नम का आटा, चीनी, मसाला जात की कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई, जबकि एक हफ्ते के दौरान घी, लहसुन और दही की कीमतों में भी मामूली कमी हुई। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चावल, नमक, चाय की पत्ती समेत 23 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम भी रहा। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कराची हॉकी एसोसिएशन की जानिब से ऑनलाइन हॉकी की टिप्स दी जा रही हैं, जिसमें खिलाड़ी अपनी महारत का मुजाहरा करके HA की जानिब से उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को कैश इनाम भी दिया जाएगा। इसी हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजादा मोइन से। जी शहजादा मोइन। जी बिल्कुल, देखें KHE की बड़ी अच्छी काविशें चल रही हैं हॉकी के हवाले से, और अगर बात करें तो इस वक्त KHA ने जो है कराची के अंदर ऑनलाइन हॉकी का सिस्टम शुरू किया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ KHA के सेक्रेटरी हैदर हुसैन मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ऑनलाइन हॉकी के हवाले से क्या कहेंगे। थैंक यू शहजाद भाई, आपने इतना गहरी नज़र रखते हैं हॉकी पे। और तो हमने ऑनलाइन सबसे पहले पाकिस्तान में आगाज़ किया ऑनलाइन ट्रेनिंग का, और हमने जो प्रोफेशनल कोच हैं अदनान जाकिर लंदन में, उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ नया हॉकी में लेके आएँ। तो हमने एक एज अ फ़न भी हुआ, एक उससे रिफ्लेक्सेस भी और सही होते हैं, उससे प्रैक्टिस रहती है। लोग जो हैं उसमें घरों में रह के बिल्कुल पैक ना हो जाएं, घर में एक्टिविटी के लिए बाहर तो निकल नहीं सकते, तो घर में एक्टिविटी के लिए ये हमने चैलेंज रखा जो बहुत फन है, और बल्कि पाकिस्तान के बाहर के लोग भी उस पर कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं। और आज जो है उसका लास्ट डे है 3rd चैलेंज का, तो हम इंशाअल्लाह इसमें कैश प्राइज भी हमने रखे हुए हैं। और जी बिल्कुल, हैदर हुसैन का कहना था कि जो लड़के और लड़कियां जो हैं खासकर जो हॉकी खेलती हैं उनके लिए वो कैद ना हो जाए, ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है और उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला भी चल रहा है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि ये ट्रेनिंग जैसे ही खत्म होगी उनको कैश प्राइज इस तौर पे भी दिया गया। इस वक्त हमारे साथ KHA के लीगल एडवाइजर आमिर अजीज मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं क्या कहेंगे ऑनलाइन का। देखें, ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कराची हॉकी एसोसिएशन का, और जैसा कि आपको पता है कि लोग घरों में मैसूर हो गए हैं इस वक्त कोरोना की वजह से, और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ इतनी नहीं है, तो उस सूरत के अंदर जो लोगों को एक मौका मिल रहा है इस वक्त ऑनलाइन ट्रेनिंग का,
और उनमें एक पैशन पैदा हो रहा है दोबारा से हॉकी के लिए। और सिर्फ हॉकी का मतलब ये नहीं है कि वो आप ट्रैक पे आके हॉकी फील्ड में हॉकी खेलें, बल्कि उसके साथ बहुत सारी ड्रिल्स ऐसी हैं हॉकी के अंदर, बहुत सारी दूसरी टेक्निक्स ऐसी हैं कि जो लोग घरों पे रह के भी सीख सकते हैं, घरों पे रह के भी कर सकते हैं। लीगल एडवाइजर आमिर अजीज का कहना था कि घरों के अंदर रह के भी बहुत से टिप्स ऐसे होते हैं जिनको सीखना जरूरी होता है, खासकर हॉकी के प्लेयर्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा शहजादा मोइन, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद से आपको खबर देंगे जहां पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एसी सदर ने गोदाम में छापा मारकर दाल की 15,000 बोरियां बरामद कर ली हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अली गौहर से। जी अली, क्या कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं? जी देखें, फैसलाबाद में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जो हैं वो जारी हैं और जखीरा अंदोजों को बिल्कुल इतलात पर जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली की खसूसी हिदायत पर एसी सदर उमर मकबूल जो है उन्होंने गोदाम पर छापा मारकर 15,000 बोरियां दालें जो हैं वो बरामद कर ली हैं। गोदाम को सील कर दिया है और गोदाम से जो मुलजमान है वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इस हवाले से मैं आपको आगाह करूं कि फैसलाबाद में एसी सिटी जो है वो भी इस हवाले से कार्रवाइयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाइयों का तसलसल जारी है। लेकिन आवाम ये सवाल कर रहे हैं कि गोडाउन से जो माल बरामद होता है, जो बरामदगी होती है, उसको ये कहा जाता है कि सरकारी रेट पर जो है वो फरोख्त किया जाएगा, लेकिन जब वो माल वहां से लेकर आया जाता है तो उसके बाद अवाम का और इंतजामिया का जो राब्ता है वो बिल्कुल मुनक़ते हो जाता है। और उसके बाद ये अवाम की जानब से सवाल किया जा रहा है कि जो बरामदगी की जाती है वो सरकारी निर्खों पर किनको फरोख्त किया जाता है। एक बड़ा बहाम जो है यहाँ देखने में आ रहा है। मैं आपको आगाह करूं कि इंतजामिया की जानब से जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का तसलसल जो है वो अच्छी बात है, उसे यहाँ शहरी सराह भी रहे हैं और खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो बरामदगी होती है, जो माल बरामद किया जाता है, जब वो इंतजामिया की तहवील में आ जाता है तो उसके बाद एक बड़ा यहाँ सवाल पैदा हो गया है कि वो माल जो है वो बरामदगी जो है वो दालें बरामद की जाती हैं या वो चीनी बरामद की जाती है, वो गंदम बरामद की जाती है, तो ये कहा जाता है कि सरकारी नरखों पर जो है उसे फरोख्त किया जाएगा। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि उसके बाद जब इंतजामिया उसको लेकर आ जाती है तो पब्लिक के साथ, आवाम के साथ उनका कोई राब्ता नहीं होता है। एक बड़े सवाल के तहत ये कहा जा रहा है कि फिर भी वो अपने मनपसंद के लोग जो हैं उनको वो सरकारी निरखों पर दिया जाता है, जिन्हें फिर दोबारा से वो अपनी मनमर्जी के रेट पर जो है फरोख्त करते हैं। तो इस हवाले से अवाम काफी ज्यादा परेशानी से दुचार है। उनका कहना है कि इंतजामिया जब जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं ताकि अवाम को रिलीफ दिया जाए, अवाम को मुनासिब रेट पर जो है वो चीजें फराहम की जा सके, और जखीरा अंदोज जो कौमी मुजरम है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो फिर बरामदशुदा चीजें जो है ये अवाम को दोबारा से मुनासिब रेट पर क्यों नहीं मिलती। तो मैं आपको ये आगाह करूं कि इस हवाले से अवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि इंतजामिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, मुलजमान हर बार फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस सतह पर जो है इंतजामिया को वो माल जो है बिल्कुल इंतजामी दफातर में लाकर अवाम के लिए खोलना चाहिए ताकि अवाम वहां से जो है वो मुनासिब रेट पर ले सकें। देखें, इतनी 15,000 बोरियों में जब इतनी ज्यादा आप दालें बरामद करेंगे और सरकारी रेट पर आप उनको देंगे तो जो लोग उनको सरकारी रेट पर, मुनासिब रेट पर खरीदना चाहते हैं तो उनको वो मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल वो अवाम इस हवाले से सरापा एहतजाज है कि इंतजामिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां करके जो माल बरामद कर रही है, अवाम को उससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। इस हवाले से उनको चाहिए कि वो सरकारी दफातर पर, एसी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में उनको रखें और आवाम से जो लोग सरकारी निरखों पर दाल खरीदना चाहते हैं, गंदम खरीदना चाहते हैं, चीनी खरीदना चाहते हैं, वहां से वो ले सके, क्योंकि दुकानों पर ऐसा नहीं हो रहा है। मुनाफाखोरों के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फैसलाबाद में नाजायज मुनाफाखोर है, वो भी एक बड़ा माफिया बन गया है। तो इस हवाले से अवाम की जानब से ये अपील की जा रही है कि अगर हुकूमती समात पर डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली, एसी सदर उमर मकबूल, एसी सिटी अयूब बुखारी कार्रवाइयां कर रहे हैं तो अवाम को रिलीफ नजर आना चाहिए, अवाम को फर्क नजर आना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। जी अली गौहर, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के मामले पर वफाकी हुकूमत के साथ चलने का ऐलान कर दिया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि वफाकी ने जो फैसला किया है उस पर अमल करेंगे। पीर से दही और रिहायशी इलाकों में दुकानें खोली जाएं, लेकिन शादी हॉल्स, बड़े इज्तिमात और शॉपिंग मॉल्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक शादी हॉल्स, बड़े बड़े इज्तिमात, शॉपिंग मॉल्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 9 मई से पहले जो सनतें बंद थीं, वो बदस्तूर बंद रहेंगी। पीर से सुबह के दही और रिहायशी इलाकों में दुकानें खोली जा सकेंगी। वजीर आला सिंध ने बताया कि छोटी दुकानें और कारोबार फजर से शाम 5 बजे तक खुलेगा और हफ्ते और इतवार को सुबह में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। हमने शॉप्स खोली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जो भी खुली चीजें हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% अमल दरामद। अब सैटरडे और संडे
सेफ डेज विथ 100% लॉकडाउन। वजीर आला सिंध ने कहा कि ताजिर बरादरी पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत कारोबार बंद करना नहीं चाहती। विफाक छोटे ताजिरों को आसान इक़्तिसाद पर कर्जे फराहम करे। मैं आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से फेडरल गवर्नमेंट से कहूंगा इनका खास ख्याल रखें। ये इस वक्त काफी मुश्किलात में है, इनके लिए आसान इक़्तिसाद पे कर्जे देना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी देने की जरूरत है। मुरादली शाह ने कहा कि सिंध ने 1 अप्रैल के बाद सब फैसले विफाक से मिलकर किए हैं। कोई और सूबा विफाक की SOPs पर नहीं चलता तो इसमें सिंध का क्या कसूर है? फेडरल गवर्नमेंट ने जो फैसले किए, हाँ, हमने कुछ उसमें, जैसे मैंने कहा 99% हमने अडॉप्ट किए और वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दी हुई थी। मैं इतना कहूंगा कि हमारी जो SOPs या हमारी जो गाइडलाइंस थी वो किसी और सूबे से ज्यादा कंफर्म करती थी जो वफाक ने हमें कहा था। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि राशन की तकसीम का काम बगैर डेटा के मुमकिन नहीं था। विफाक की जानिब से हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करके पैसे दिए गए, ये मुनासिब नहीं था। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा अफजल पिचोहो ने अवाम से अपील की है कि अगर कोई बीमारी भी है तो आइसोलेशन इख्तियार करें। कोरोना मुस्बत आने की सूरत में लोग अस्पताल में दाखिल हों। ये मर्ज ऐसा है जिसका कोई खास इलाज नहीं। लोग समझते हैं घर बैठने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एहतियात जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अजरा फजल पेचो, हेल्थ मिनिस्टर सिंध बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो हम होम आइसोलेशन करते हैं उनमें लोगों की मर्जी शामिल होती है और जो है ऐसे लोगों को हम घर पे रखते हैं जो या तो सिम्टमलेस होते हैं या माइल्ड सिम्टम्स होती हैं। मेरी फिर भी और जिनकी और ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मर्ज को छुपाते हैं और कहते नहीं हैं और फिर और वो इस वजह से छुपाते हैं कि वो चाहते नहीं हैं कि वो आइसोलेशन सेंटर्स पे जाएं। मेरी फिर भी इल्तिजा होगी कि अगर आपके को कोई दीगर बीमारी है कोविड के साथ साथ तो आप ज़रूर आइसोलेशन सेंटर्स या हमारे अस्पतालों में दाखिला लें। चाइना से एक और जहाज 17 टन तिब्बी आलात और हिफाजती सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। NDMA ने भी कोरोना वायरस के पेश नजर कौमी एयरलाइंस को $1 लाख मालियत का हिफाजती सामान अतिया किया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पहले से प्रीक्योर किया गया सामान PIA के जहाजों के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है। चेयरमैन NDMA कहते हैं कोविड-19 के जाती हिफाजती सामान की मुकम्मल खरीदारी निजी मुल्की मार्केट से की जा रही है। दूसरी जानब NDMA ने कोरोना वायरस के पेश नजर कौमी एयरलाइन को $1 लाख मालियत का हिफाजती सामान अतिया किया है। किट्स में हिफाजती लिबास, मास्क और एनके शामिल हैं। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने सामान अतिया करने पर चेयरमैन NDMA जनरल अफजल का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि तमाम कौमी अदारे मुकम्मल यकजहती और यगानियत से मुल्क की खिदमत में मसरूफ हैं। अतिया करदा सामान से PIA अमले और मुसाफिरों को महफूज बनाने में बहुत मदद मिलेगी। मुगलिया दौर हुकूमत में मुल्तान के गवर्नर नवाब अब्दुल समद की जानिब से तामीर करदा मुल्तान की शाही ईदगाह अपनी खूबसूरती दिलकशी के लिहाज से कोई सानी नहीं रखती। 66 कनाल पर मुश्तमिल ये मस्जिद मुल्तानी काशीगरी और फन खताती का शाहकार है। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। ये मुल्तान की कदीम शाही ईदगाह है। मुगलिया अहद में मुल्तान के गवर्नर अब्दुल समद खान ने अपने तोशा आखरत के लिए सन 1735 में इसकी तामीर करवाई। अल्लाह के इस घर से जब सदाए तौहीद बुलंद होती है तो अहले इस्लाम अपनी जबीनों की तशनगी दूर करने यहाँ सजदा रेज होने आते हैं। 66 केनाल पर मुश्तमिल ये शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है जहाँ एक वक्त में हजारों मुसलमान सजदा रेज होते हैं। अहद मुगलिया से ही मुल्तान की पहचान काशीगरी के माहिर कारीगरों ने कुदरत की अता कारीगरी के वो जौहर दिखाए हैं कि जिन्हें देखकर रूह सरशार हो जाती है। गुंबद और दीवारों पर खूबसूरत रस्मुल खत में लिखा रब्बे वाहिद का कलाम जियारत करने वालों के लिए लताफत के नए दर वाह करता है। अल्लाह ताला की जात के साथ और उसके असरार और रमूज को पाने और समझने के लिए कोशिश करें तो ऐसा माहौल इंसान के लिए ज्यादा साजगार और मददगार बन जाता है अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने के लिए। मस्जिद के अंदरूनी दरवाजे आला लकड़ी के हैं। इंतहाई आला महारत से मुनक्किश ये दरवाजे देखकर अंदाजा होता है कि अताए खुदाबंदी हो तो ही ऐसी कारीगरी के शाहकार देखने को मिलते हैं और बैरूनी जानिब ये काम ताहाल जारी है। तहारत और पाकीज़गी की मुअत्तर फजा में अपने रब को पाने वाले नमाजी जब यहाँ आते हैं तो गोया खुद को रहमत इलाहिया की घटाओं में घिरा पाते हैं। निगाहें जहाँ तक जाएं मस्जिद के दरो दीवार पर दिलनशी मुल्तानी काशीगरी
सफेदी और रंगों का हसीन इम्तजाज आंखों को ठंडक और रूह में गुदास भर देता है। दिलकशो दिलफरेब महारत का शाहकार मुल्तान की शाही ईदगाह अपनी मिसाल आप है। अहले ईमान यहाँ अपने सजदों में ईमान की ताजगी और रूह की तमानियत पाते हैं। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा फूड ने गंदम जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए जखीरा शुदा 3000 मन गंदम कब्जे में ले ली है। पाकपतन की से आपको खबर दें कि तहसील आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा फूड ने गंदम जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए जखीरा शुदा 3000 मन गंदम कब्जे में ले ली है। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा फूड की जानिब से गंदम जखीरा अंदोजों के खिलाफ और कार्रवाइयों के दौरान जखीरा शुदा 3000 मन गंदम कब्जे में ले ली गई है। जखीरा शुदा 3000 मन गंदम कब्जे में ले ली पाकपतन की तहसील आरिफवाला में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा फूड ने गंदम जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए जखीरा शुदा 3000 मन गंदम कब्जे में ले ली हैं। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। जखीरा शुदा 3000 मन गंदम कब्जे में ले ली हैं। जावेद रजा वट्टू से मजीद जान लेते हैं। जी जावेद। जी बिल्कुल, आरिफवाला में भी पंजाब हुकूमत की हदायत पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला और महकमा फूड ने जो है मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जो है जखीरा अंदोजों के खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा फूड जो है उन्होंने नवाही गांव 23 ईबी, 9 ईबी और 15 ईबी में जो है छापा मारकर 3000 मन जो है गंदम वो बरामद कर ली है। और असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला का कहना था कि जखीरा अंदोजों को किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा और बरामद शुदा जो गंदम है वो उन्होंने गोदामों में मुंतकिल कर दी है। जी शुक्रिया जावेद रजा वट्टू। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। कब्जा माफिया ग्रुप से सरकारी जमीन वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ का हरबंसपुरा में ऑपरेशन, करोड़ों की मालियत के 3 कनाल सरकारी जमीन वागुजार करवा ली। लाहौर से आपको खबर दें, जहां कब्जा माफिया ग्रुप से सरकारी जमीन वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन जारी किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ का हरबंसपुरा में ऑपरेशन, करोड़ों की मालियत के 3 कनाल सरकारी जमीन को वागुजार करवा लिया गया। नबील नकवी से इस ऑपरेशन के हवाले से मजीद जान लेते हैं। नबील, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर की जिला इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो आजकल के दिनों में काफी मुतहरिक नजर आ रही है। आज अलग सुबह भी जिला इंतजामिया ने कब्जा माफिया ग्रुप के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ का आज सुबह जो ऑपरेशन किया, उन्होंने ऑपरेशन के दौरान 3 कनाल की जो सरकारी जमीन को था इंक्रोचर से जो वागुजार करवाई थी, जबकि जराये के मुताबिक जमीन की जो कुल मालियत है वो 3 करोड़ रुपए है। जो जराये जेर तामीर 3 घरों को भी जो है आज जिला इंतजामिया ने जो मसमार कर दिया, जबकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह वहाँ पड़ा हुआ था, सबको अपनी जब्त में कर लिया गया। जबकि दौरान ऑपरेशन वहाँ जितने अफराद थे उनके सामने मजामत का सामना करने पर इनको जिला इंतजामिया उनको भी जेर हिरासत कर लिया। जबकि इसी शालीमार का ये कह रहा था कानून के मुताबिक मजीद कार्रवाइयां भी आने वाले चंद दिनों में जो है वो अमल में लाई जाएंगी। जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल की हदायत के मुताबिक जो है आज सुबह अलग सुबह जो है इसी शालीमार मेहदी मालूफ ने जो आज ये इंतहाई अहम कार्रवाई की है। जी सही। नबील, ये भी बताएगा कब्जा माफिया ग्रुप के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि काफी मुतहरिक नजर आ रही है आजकल लाहौर की जिला इंतजामिया। मुख्तलिफ मुकामात पर हमने देखा है, खासतौर पर जिला इंतजामिया और LDA मिलकर भी बहुत सारी जगहों पर जो है कार्रवाइयां करके वागुजार करवा रहे हैं। तो काफी मुताबिक लाहौर की जिला इंतजामिया जो नजर आ रही है। और खासतौर पर DC लाहौर जो दानिश अफजाल हैं वो भी हम लोग काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं, खासतौर पर कब्जा माफिया के खिलाफ लाहौर में। क्योंकि काफी जगहों पे हमने ये देखा है कि कब्जा माफिया का इस वक्त राज चल रहा है और कब्जा माफिया के ने अपनी अपनी जगहों पर कब्जे करके किसी ने घर बनाए हुए तो किसी ने मार्केटें बना ली है। तो काफी पिछले 1-1.5 महीने से हम ये देखने में गुज़श्ता 1-1.5 महीने से हमें देखने में आ रहा है कि लाहौर की जिला इंतजामिया और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी दोनों काफी मुतारिक नजर आ रही है, सरगर्म अमल नजर आ रही है। रोजाना की बुनियादों पर माफिया ग्रुप के खिलाफ जो है इस कार्रवाई जारी है। इसी सिलसिले की आज सुबह की ये कड़ी है जो सामने आई, जिसमें 3 कनाल की जो अराजी थी वो वागुजार करवाई गई है। जी नबील, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।
मुल्तान की तहसील शुजाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ दुकानों से जायद अलमियाद मसाला जात और मशरूबात बरामद कर लिए हैं। मसाला जात जाया करके दुकानदारों को भारी जुर्माने भी किए गए हैं। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ दुकानों से जायद अलमियाद मसाला जात और मशरूबात बरामद कर लिए। मसाला जात जाया करके दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, जायद अलमियाद मसाला जात और मशरूबात बरामद कर ली गई हैं। मसाला जात जाया करके दुकानदारों को भारी जुर्माने किए गए हैं। मजीद जान लेते हैं वजाहत हुसैन से। वजाहत, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल सर, ये शुजाबाद के नवाई इलाके सिकंदराबाद में फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मसाला जात मशरूबात को जाया कर दिया गया है और अहले इलाका और शहरियों ने फूड अथॉरिटी की इस कार्रवाई को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया है। जी बहुत शुक्रिया वजाहत अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद के थाना सब्जी मंडी जेल के कैदी की वफात। कैदी को बीमारी की सूरत में आज पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कैदी की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। इस्लामाबाद के थाना सब्जी मंडी जेल के कैदी की वफात का मामला, कैदी को बीमारी की सूरत में आज पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कैदी को मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई थी। आपको इस्लामाबाद से खबर दें, जहां थाना सब्जी मंडी जेल के कैदी की वफात, कैदी को बीमारी की सूरत में आज पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कैदी की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई थी। इस्लामाबाद के थाना सब्जी मंडी जेल के कैदी की वफात का मामले के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। कैदी को बीमारी की सूरत में आज पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कैदी की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। इस्लामाबाद के थाना सब्जी मंडी जेल के कैदी की वफात, कैदी को बीमारी की सूरत में आज पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कैदी की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। सच न्यूज की नेकी की टोकरी सफेद पोश तबके का भरम बन गई। फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। नेकी की टोकरी को रमजान मुबारक के बाद भी जारी रखने का मुतालबा किया जा रहा है। फैसलाबाद के शहरियों का मजीद का कहना है, मुलाहिजा कीजिए। बहुत अच्छी काविश है और मैं समझता हूँ कि ये नेकी की टोकरी में हम सबको हिस्सा डालना चाहिए। बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी काविश है। हर आदमी को चाहिए कि जहाँ से वो अपने लिए घर के लिए 4 रोटियाँ लेता है तो 1 रोटी उधर रख दे। जो वो नहीं खरीद सकता तो वो आदमी वहाँ से ले लेगा, कोई फल और सब्जी। ऐसे बहुत अच्छी काविश है। टीवी ने बड़ी अच्छी काविश की है, ये जो नेकी की टोकरी का काम शुरू किया है। तो हम सब दोस्त अहबाब को भी चाहिए कि हम इसमें जो है अपना अपना हिस्सा डालें। सच न्यूज़ ने टोकरी रखी है ना होटलों पर, नेकी की जो टोकरी रखी हुई है गरीबों के लिए, ये मुझे तो बहुत पसंद आया है। जो भी कोई आता है, कोई किसके पास हस्बे तौफीक है, वो 2 रोटी 10 रोटी 5 रोटी रख जाता है उसमें। तो वो जो कोई गरीब आता है उस बेचारे का पेट पाल जाता है, वो ले जाता है, वो अपने बच्चों के लिए ले जाता है। ये तो सच न्यूज़ ने बहुत नेकी का काम किया है। रावलपिंडी में जुज़वी लॉकडाउन में नरमी के बाद अहम तिजारती मराकज़ खोलना शुरू हो गए हैं। ताजिर कारोबार खोलने पर खुश हैं, जबकि बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से परेशान भी हैं। मजीद जानते हैं सोहेल राजा से। जी सोहेल। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ रावलपिंडी राजा बाजार में। हुकूमत की जानिब से जो है लॉकडाउन आज ख़त्म करने का ऐलान किया गया और आज से जो है कारोबार जो है वो खोलने की इजाज़त दी गई है। कुछ दुकानें जो हैं वो सहरी के टाइम कारोबार जो है वो खोलने की इजाज़त दी गई है। सहरी से शाम 5 बजे तक जो है वो कारोबार और दुकानें जो है वो शहरी अपना काम जो है वो कर सकते हैं। मजदूर तबका जो ठिये लगा कर अपनी रोज़ी कमाते हैं वो अभी आए हैं, उनसे बात करते हैं। वो इस हवाले से हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन में नरमी की गई है, लॉकडाउन खोलने के बाद जो दुकानें खोली गई हैं, उस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि हुकूमत ने जो ऐलान किया है सहरी के बाद जो दुकानें खोली जाएंगी और शाम 5 बजे तक जो है कारोबार किया जाएगा। अभी दुकानें कुछ ज़्यादा खुली तो नहीं है, लेकिन हफ्ता पार को वैसे ही रश ज़्यादा होता है राजा बाजार में। आप बताइएगा। यार ये जो हुकूमत का मशीर है ना, इनको चाहिए ये था कि कहता भाई 24 घंटे खोल लो दुकानें, बाजार को 24 घंटे, ताकि रश ना पड़ता। चलो ये हुकूमत ने करा, कुछ रिलीफ दिया, चलो खोलो भाई, कोई बच्चों की रोजी शोजी कमा लो। आज आए हैं 2 महीने के बाद, समझ लो 2 महीने होने को है, भूखे ही मर गए थे। चलो अल्लाह ने करा कुछ काम करने की जोगे तो है ना। जी बिल्कुल, आपने सुना एक और शहरी जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी ठिया लगाते हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा, हुकूमत ने जो फैसला किया है लॉकडाउन खोलने के बाद जो कारोबार को इजाज़त दी है, आप क्या कहेंगे?
ये जो सुबह के टाइम का शहरी के टाइम का जो इन्होंने टाइम दिया है ये बिल्कुल गलत दिया है। क्योंकि शहरी के टाइम जो है 4 बजे 5 बजे के टाइम तो जो भी दुकानदार आके या ठैया वाला आके खोलेगा उसको डकैती पड़ जाएगी, आके लूट के ले जाएंगे। ये तो बिल्कुल गलत टाइम दिया इन्होंने। इनको चाहिए था सुबह 9 से लेकर शाम 9 बजे तक का टाइम देते ताकि लोग गैदरिंग होती और डकैतियाँ कम पड़ती। बिल्कुल आपने सुना जो ताजिर बरादरी के साथ जो ठिये लगाते हैं शहरियों का, ताजिरों का, उनका भी यही कहना है कि हुकूमत ने जो SOPs के तहत दुकानें खोलने की इजाज़त दी है, लेकिन डकैतियाँ रावलपिंडी में डकैती राज है। लॉकडाउन के दौरान भी जो डकैतियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं जिससे शहरी जो है खौफ व हरास है। और इसके साथ साथ जो है हुकूमत ने जो फैसला किया है कि दुकानें खोलने के औकात जो है शाम 5 बजे तक उसको बढ़ाया जाए, शहरी के टाइम ना किया जाए, सुबह 9 से शाम रात 9 बजे तक किया जाए ताकि। सुहेल राजा आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी को नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक आज और कल कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। मजीद जान लेते हैं नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में मार्च में लगे जाने वाले लॉकडाउन का आज आखिरी रोज़ है हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक। और हुकूमत पंजाब के मुताबिक भी जो 9 मई को लॉकडाउन ख़त्म होना था, आज के रोज़ जो है वो लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। ताहम जो क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुताबिक हफ्ता और इतवार को जो था हैं जो कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद रहेंगे, इसलिए जो इतलाक़ है वो आइंदा शुरू होने वाले हफ्ते यानी पीर के रोज़ से होगा। और तमाम जो आज मार्केट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। लाहौर की जितनी भी मार्केट्स हैं, बड़ी मार्केट्स, छोटी मार्केट्स, खास तौर पे जो मिला जुला कारोबार करने वाले ताजिर बरादरी की जो हमारी मार्केटें हैं वो आज मुकम्मल तौर पर जो आज वो बंद रहेंगी। और ताहम एक बहुत अच्छी खुश आइंद बात यह है कि तमाम ताजिरों की जानिब से हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करने का भी जो ऐलान किया गया है ताजिरों की जानिब से। ताहम जो इतलाक होगा लॉकडाउन में नरमी का वो पीर के रोज़ से होगा। और मैं बताता चलूँगा तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक आज जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और नोटिफिकेशन के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद यकीनी होगा। और जो ताजिर या दुकानदार SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगा उसकी दुकान को जो है वो सील कर दिया जाएगा। ताहम गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर आला पंजाब को जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें जो मार्केटें थी, उसमें जो बिजनेस सेंटर्स थे, उसमें सेरेमिक्स की दुकानें थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें थी, एलुमिनियम और समेत तमाम दुकानें जो मार्केटों की लिस्ट थी वो भी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई थी। ताहम जो दुकानें, जो मराकज़, कारोबारी मराकज़ जो लॉकडाउन के दौरान भी खुल रहे हैं, जिनमें फार्मेसियाँ थी, मेडिकल स्टोर, तंदूर, दूध दही की दुकानें, वो इस तमाम चीज़ों से इस्तिस्ना होंगी। वो तो मामूल के मुताबिक जो है वो शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी। ताहम हमारे जो लिस्ट अरसाल की गई वज़ीर आला पंजाब को उसके मुताबिक जो लॉकडाउन में नरमी की गई है उसके मुताबिक सुबह फजर से शाम 5 बजे तक तमाम कारोबारी मराकज़ खुले रहा करेंगे। और हफ्ते में 2 दिन हफ्ता और इतवार फैसलाबाद के शहरी कारोबार खोलने और SOPs के तहत काम करने की इजाजत मिलने पर खुश हैं। सड़कों पर रश है लेकिन समाजी दूरी जरूरी है। शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करके मोजी वायरस को शिकस्त देना होगा। इस वक्त अली गौहर फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी अली। आज जी बिल्कुल हुकूमत की जानब से लॉकडाउन खोलने के बाद जो है शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। मामलात ज़िंदगी जो हैं वो बिल्कुल रवां दवां दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको ये आगाह करूँ कि शहरी जो हैं उन्हें अब संजीदगी का मुजाहरा करना होगा और इन मामलात को समझना होगा। समाजी फासला भी जो है वो खुद बरकरार रखना होगा। चूँकि हुकूमत का लॉकडाउन खोलने का फैसला जो है वो अवामी मुश्किलात को कम करने के लिए है, अब जिम्मेदारी अवाम पर है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। हाँ, ये था कि जब लॉकडाउन था तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब हुकूमत ने अवाम की राय को मद्देनजर रखते हुए, अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए जब लॉकडाउन खोला है तो अब ये जिम्मेदारी अवाम पे ज़्यादा से ज़्यादा ये जिम्मेदारी अब अवाम पे आती है कि वो अपने वो मुनासिब फासला रखें और अपने जो हुकूमत ने जो हदायत दी हुई हैं उनके मुताबिक चलें। बिल्कुल, जैसा कि आप शहरियों की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना यही है कि शहरियों को जो है संजीदगी का मुजाहरा करना होगा और SOPs के तहत जो है वो काम करना होगा ताकि समाजी फासला बरकरार रखते हुए और कवानीन पर अमल करते हुए जो है इस कोरोना वायरस को शिकस्त दे सके। मैं आपको बताऊं कि कोरोना वायरस की तलवार ताहाल जो है वो मौजूद है, लेकिन शहरी जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए रोड पर हैं, सड़कों पर हैं। रश जो है पहले से बढ़ गया है, समाजी फासले का तस्वर भी खत्म हो रहा है। शहरियों को चाहिए कि वो गैर संजीदगी का मुजाहरा ना करें बल्कि संजीदगी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत का साथ दें और इस मूसी कोरोना वायरस को। अली गौहर आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको शेखोपुरा से खबर दें, जहां बच्चों की लड़ाई का मामला 5 अफराद की जान ले गया। खारियावाला में सूली जट ग्रुप ने खादिम जट ग्रुप के 5 अफराद को कत्ल कर दिया। कत्ल होने वालों में एक औरत भी शामिल। मुलजिमान मौके से फरार हो गया। गुज़िश्ता रोज दोनों ग्रुपों में बच्चों की वजह से झगड़ा हुआ था। मियां मेहरान से मजीद जान लेते हैं। जी मियां मेहरान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया बच्चों की लड़ाई की वजह से आया है कि जो 7 अफराद की जान ले गया। ये मामला खाड़े वाले के करीब पेश आया जहाँ पर 7 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। बच्चों की गुज़श्ता रोज गेंद बल्ला खेलते हुए तो लड़ाई हुई थी, जिस वजह से आज 7 लोग कत्ल हो गए हैं, जिसमें बेटा, बाप, माँ शामिल हैं। गुज़श्ता दोनों ग्रुपों में बच्चों की वजह से झगड़ा हुआ था। गुज़श्ता दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर छुरियों से हमला भी किया था। थाना बिक्की ने पुलिस मौका पर आकर लाशों को कब्जा में ले लिया और मसरूफ तफ्तीश है। शुक्रिया मेहरान एजाज। डाकुओं ने ईदी मुहिम शुरू कर दी। शहर में गन पॉइंट पर लूटने की वारदातें थम न सकीं। शादबाग के इलाके में शहरी को सरे बाजार गन पॉइंट पर लूट लिया गया। शहरा बिलाल गुज्जर से डाकू 1.5 लाख नकदी और कीमती लूट कर फरार हो गए। सच न्यूज ने डकैती की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। आपको खबर दें कि डाकुओं ने ईदी मुहिम शुरू कर दी है। शहर में गन पॉइंट पर लूटने की वारदातें थम न सकी हैं। शादबाग के इलाके में शहरी को सरे बाजार गन पॉइंट पर लूट लिया गया है। शहरा बिलाल गुज्जर से डाकू 1.5 लाख नकदी और कीमती लूट कर ले गए हैं। सच न्यूज ने डकैती की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। डाकुओं ने ईदी मुहिम शुरू कर दी। शहर में गन पॉइंट लूटने पर वारदातें थम न सकीं। शादबाग के इलाके में शहरी को सरे बाजार गन पॉइंट पर लूट लिया गया। शहरा बिलाल गुज्जर से डाकू 1.5 लाख नकदी और कीमती लूट कर ले गए। सच न्यूज ने डकैती की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। बच्चों की आपको बताएं कि अपडेट ले लेते हैं जैन नकवी से। जी जैन। जी बिल्कुल, शहर में डकैती के वाकयात थमने का नाम नहीं ले रहे। अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज डकैती के 2 वाकयात सामने आए, जबकि अब तक जो है वो डकैती मज़ाहमत पे 4 के करीब लोग जो है वो शहर में जख्मी हुए, जबकि 2 के करीब अफराद जो है वो जान की बाजी हारे। इस वक्त अगर बात की जाए तो शादबाद के इलाका है ये, जहाँ पे शहरी को सरे बाजार जो है वो गन पॉइंट पर लूटा गया है और शहरी बिलाल गुज्जर से जो है वो डाकू 1.5 लाख नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है सच न्यूज ने हासिल कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि डाकुओं ने गन पॉइंट पर सड़क के ऊपर जो है वो लबे सड़क शहरी को रोका और रोककर उससे नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए, जबकि दूसरी जानिब पुलिस की जगह जगह नाके हैं, लेकिन उनके बावजूद डकैतियों पे जो है वो काबू नहीं पाया जा रहा। जी जैन नकवी, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चीनी बहरान की तहकीकात। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और खुरम दस्तगीर की आज इंक्वायरी कमीशन में तलबी। अहम शवाहिद के लिए बयान कलमबंद करेंगे। दोनों रहनुमाओं को FIA हेडक्वार्टर में तमाम दस्तावेजात समेत पेश होने की हिदायत की गई है। चीनी बहरान का जिम्मेदार कौन, तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान को तलब कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कमीशन को खत लिखकर दरख्वास्त की थी कि वो और खुरम दस्तगीर चीनी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होकर कमीशन को इस स्कैंडल से मुतालिक अहम शवाहिद और बयान देना चाहते हैं। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के सेक्शन 9 के तहत कोई भी शहरी मालूमात फराहम करने का मजाज है। शाहिद खाकान अब्बासी के लिखे गए खत पर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर तजारत खुरम दस्तगीर को बयान कलम बंद करवाने के लिए दिन 3:30 बजे तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के दोनों रहनुमाओं को FIA हेडक्वार्टर में तमाम दस्तावेजात समेत पेश होने की हिदायत की गई है। OGDCL और चकवाल की जिला इंतजामिया में ठन गई। राजगान ऑयल फील्ड में कोरोना मरीज के मामले पर डिप्टी कमिश्नर ने कंपनी को सील करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसियानी कहते हैं एक मरीज जब पॉजिटिव निकला तो OGDCL ने बगैर इंतजामिया के नोटिस में लाए इसे इस्लामाबाद रेफर किया। जिला इंतजामिया ने मरीज के साथ रिहाइश पजीर दीगर 6 अफराद के टेस्ट करवाए, जिनमें से 3 पॉजिटिव निकल आए। इस पर पूरा ऑयल फील्ड कैंप सील करते हुए कंपनी को हदायत की गई कि अपने बाकी मुलाजमीन का भी टेस्ट करवाया जाए। उधर OGDCL इंतजामिया का कहना है कि मौजूदा चैलेंजिंग वक्त में मुल्क में तवानाई की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है। कोरोना के मामले पर चकवाल की जिली इंतजामिया का FIR का इंदराज और एक सीनियर अफसर की गिरफ्तारी का इंतहाई इकदाम सख्त और नामुनासिब है। कंपनी के मोराल पर बुरा असर मुरतब हुआ। FIR में गलत बयानी से काम लिया गया कि कोरोना का मुस्बत मरीज 3 मई को सामने आया और ऑपरेशन मैनेजर ने जिली इंतजामिया को आगाह नहीं किया। अगर वो ऐसा कर लेते तो दीगर 3 अफराद को मर्ज से बचाया जा सकता था।
डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चाइना पर कोरोना फैलाने का इल्जाम आयद कर दिया है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि चीन की लेबॉर्ट्री में कुछ तो जरूर हुआ है। चीनी हुकाम की नाअहली के बायस वायरस लेबॉर्ट्री से बाहर आया और वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। चीन ने इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमेरिका दूसरों पर उंगलियां उठाने के बजाय अपने मामला दुरुस्त करे। अमेरिका में मरीजों की तादाद 13 लाख के करीब हो गई है। 76,000 से ज्यादा अमवात भी हो चुकी हैं। व्हाइट हाउस के एक और मुलाजिम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी केटी मिलर कोरोना वायरस का शिकार हो गईं, जिसकी तस्दीक सदर ट्रंप ने भी कर दी है। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन पार्टी के अरकान कांग्रेस से मुलाकात में गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि केटी मिलर बहुत ही अच्छी खातून हैं, उनका कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया है। उन्होंने कहा कि मुतासरा खातून की इनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इनकी माइक पेंस से मुलाकातें होती रही हैं। मुतासरा खातून केटी मिलर अमरीकी सदर के सीनियर मुशीर स्टेफन मिलर की अहलिया है। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर ट्रंप के साथ काम करने वाले नेवी के एहलकार में भी कोरोना की तशखीस हुई है। टेस्ट मुस्बत आने पर प्राइवेट लैब से रुजू करने वाले शहरियों के टेस्ट नेगेटिव निकले। सरकारी और प्राइवेट लैब के कोरोना टेस्ट के अमल की अफादियत पर सवालात उठ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। तकनीकी खराबी या कम इल्मी, क्या इंतजामिया टेस्टिंग किट्स के सही तरीके इस्तेमाल से लाइलम है? सरकारी और प्राइवेट लैब की मर्ज से मुतालिक अलग अलग रिपोर्ट्स ने कई सवालात खड़े कर दिए। चीन से कोरोना की तशखीस के लिए किट्स तो मंगवा ली गयी, मगर इन किट्स को इस्तेमाल कैसे करना है वजारत सेहत वर्कर्स को सिखा ही नहीं पाई। सरकारी और प्राइवेट लैब्स की जानब से एक शख्स की 2 मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आने से शहरी में तशवीश पाई जा रही है। हुकाम ने कई प्राइवेट लैब से साज़बाज़ तो नहीं कर ली? क्या ये मिली भगत से शहरियों को प्राइवेट लैब रुजू करने की तरकीब दिलाना तो नहीं? किस लैब का टेस्ट मौसर है? हतमी नताज के लिए कितने टेस्ट रह जाएं? कोरोना के टेस्ट के नताज मनफी आने वालों में भी तशवीश की लहर। मुतासर शहरी कहते हैं कि सरकारी लैब से कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया तो प्राइवेट लैब से रुजू किया, जहां से टेस्ट मनफी आ गया। हकीकत क्या है खुदा ही जाने। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।